ये वीडियो है पार्ट 3 का, जिसमें हम लोग याद करेंगे वायसराय ऑफ इंडिया। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मैंने इसी से रिलेटेड अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 से 1833 तक जो जो ब्रिटिश रहे थे, जो कि आप इस पेज में देख पा रहे हैं, इन सभी को हमने याद किया था ट्रिकी वे से पार्ट 1 वाले वीडियो में। पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने याद किया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि 1833 से 1858 तक चले थे, और उन सभी ब्रिटिश का नाम और फोटो आप यहाँ पिक्चर देख पा रहे होंगे इस पेज में। आज याद करने वाले हम लोग वायसराय ऑफ इंडिया, जिनका शुरुआत होता है 1858 से 1947 तक। ध्यान रहे आपको कि वायसराय ऑफ इंडिया जो है 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पद का नाम जो है चेंज कर दिया गया। अच्छा, हम लोग याद करेंगे लॉर्ड कैनिंग से हम लोग। तो लॉर्ड कैनिंग का ध्यान हो आपको कि इनका सेशन 1856 से 1862 तक था, यानी कि 1858 जिनका सेशन के बीच में ही आता है, तो 1858 में वायसराय ऑफ इंडिया पोस्ट आ गया, तो उनका सेशन यहाँ से शुरू हो जाता है। लेकिन इसके पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये कहलाएंगे लॉर्ड कैनिंग। फिर 58 के बाद बन गए ये वायसराय ऑफ इंडिया, तो पूछा जाएगा प्रथम वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, तो आपका आंसर यही होगा लॉर्ड कैनिंग। ट्रिकी वे से याद करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था पार्ट 2 में। मैंने ट्रिक यही बताया था कि लॉर्ड कैनी को खैनी कर दीजिए, और खैनी बनाने वाले लोगों को अक्सर आपने देखा होगा कि हाथ पर रखकर छप छप करके पीटते हैं उसको, तो छप से छप्पन याद आएगा आपको कैनी के लिए। अगला नाम, यानी कि अगले जो वायसराय ऑफ इंडिया है, इनका नाम है एल्गिन प्रथम, और इनका शुरुआत होता है 1862 से, यानी 1862 से। देखिए, एल्गिन में आपको एल्गी वर्ड दिखाई दे रहा होगा। एल्गी यानी कि हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे शैवाल की बात कर रहे हैं। शैवाल जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि पौधे की तरह दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पौधे की तरह दिखाई देते हैं ये सूक्ष्म जीव। इनका खासियत ये है कि ये 60 से 80% पृथ्वी पर ऑक्सीजन देते हैं, जबकि पेड़ पौधों का ऑक्सीजन में योगदान 20 से 40% ही होता है। यानी इससे क्या पता चला कि जो एल्गी होते हैं वो, एक तो आपको जीके पूछा जा सकता है धरती का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो ये एल्गी है, यानी शैवाल है। अब दूसरी बात हमें ये पता चला कि ये ऑक्सीजन के मामले में एल्गी जो है क्या है, बॉस है। एल्गी ऑक्सीजन के मामले में क्या है, बॉस है। अब बॉस से दूसरा अंक आपको ध्यान में नहीं आने वाला है, 1862 एल्गी प्रथम के लिए। अगला नाम आएगा, यानी कि अगले ब्रिटिश यानी अगले वायसराय ऑफ इंडिया आएंगे लॉरेंस, और इनका शुरुआत होता है सेशन 1864 से। अच्छा, 1864 जब बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं 64 चूसने की बात आ रही है। अब यहाँ पे लॉरेंस में रस है, तो हो सकता है कि आप ऑरेंज का रस हो, गन्ना का रस हो, वो रस हम चूस के यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 64 रस 64, ठीक है। तो लॉरेंस से रस क्या करना है, 64 से 64 आपको याद रखना है। अगला वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड मेयो, और इनका शुरुआत है 1869 से लेकर 1872 तक। 69 और मेयो को रिलेट करना है। मेयो कहीं ना कहीं ये कैट साउंड है, बिल्ली जब आवाज करती है मियाओ का आवाज निकालती है, तो मेयो। 69 को ध्यान से देखे, यहाँ मैंने 69 लिखा है, तो 2 आंख की तरह दिख रहा है, 2 आई है, और ऊपर ये हेड हो जाएगा, और नीचे ये फेस कंप्लीट कर देगा। तो कहीं ना कहीं हम सोचें कि 69 एक बिल्ली है, और बिल्ली का साउंड मियाओ होता है, मेयो, तो आपको ये आसानी से रियलाइज हो जाएगा 69। अगला नाम आएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इनका सेशन शुरू होता है 1872 से 1876 तक, हमें याद रखना है 72 से। ये देखिए, ब्रुक में कहीं ना कहीं ये भूख वर्ड है, भूख, हंगरी, मतलब अगर हमें भूख लगी है तो क्या कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। जनरली हम लोग यही बोलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत से 72, बहुत से आप कोई अंक दूसरा दिमाग में आना ही नहीं है, 72 ही आएगा। तो बहुत भूख लगी है, या फिर अगर बुक भी पढ़ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तैयारी करते हैं तो तैयारी करने में हमें बहुत बुक पढ़ना पड़ता है, 72। 1872 में नॉर्थब्रुक। अब अगला नाम देखेंगे लॉर्ड लीटन का, और इनका शुरुआत होता है 1876 से। अब देखिए, लीटन से समझिए कि कोई लेटा हुआ है और लेटा ही रह गया है, इसका मतलब क्या है कि उसने साथ छोड़ दिया सभी का,
ऊपर चला गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। लेटन मतलब लेटा ही रह गया हमेशा के लिए, मतलब वो साथ छोड़ गया, साथ 7 छोड़ गया, मतलब 6 साथ छोड़ गया। 1876 76। ठीक है, अगला नाम रिपन के लिए है। रिपन में पन और 1880 में 80 है। आप बनारस गए होंगे तो 80 घाट का नाम जरूर सुने होंगे। 80 घाट में कौन सा पानी बहता है? गंगा पानी, गंगा जी का पानी बहता है वहां पे। 80 घाट पानी बहता है गंगा जी का, रिपन पानी 80 घाट में गंगा जी का। अगला नाम है डफरीन का, इनका सेशन शुरू होता है 1884 से। यहाँ देखिए वर्ड है डफर। डफर जनरली भोदू व्यक्ति को कहा जाता है, जो पढ़ाई लिखाई में चौपट चपाट हो, एकदम डल हो। ऐसे लोग जो डफर हो वो क्या पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो आगे जॉब नहीं कर पाएंगे, जॉब नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात उन्हें चोरी करना पड़ेगा। तो चोर का क्या होता है? 84 बुद्धि होता है। अब यहाँ से सिंपल सा हम आपको लेट कर बताते हैं कि डफर यानी कि वो चोर बनेंगे और चोर का 84 बुद्धि होता है। 84 बुद्धि किसका? चोर का। चोर कौन बनेगा? डफर, डफरीन। 84 बुद्धि चोर का, 84। अगला नाम लैंस डाउन, और इनका शुरुआत है सेशन देखिए 1888, सब 888 है। ध्यान से देखिए, तो लेंस है, हमने लेंस दिखाया यहाँ पे। लेंस डाउन, लेंस अप, यहाँ लेंस अप है, लेंस डाउन है, लेंस अप है, लेंस डाउन है, फिर लेंस अप, लेंस डाउन, कहीं ना कहीं 888 38 जनरेट हो जाएगा। लेंस अप, लेंस डाउन, लेंस अप, लेंस डाउन, इनका नाम भी रहेगा। तो 1888 में लेंस डाउन का आगमन हुआ था। अगला नाम देखेंगे एल्गिन द्वितीय। देखिए फिर से एल्गिन आ गया, मैंने कहा था एल्गिन प्रथम यहाँ पे है, एल्गिन 2 यहाँ पे है, एल्गिन 2। हमने कहा था एल्गी, आपने देखा था यहाँ पे एल्गी, अरे ये फंगस है, मशरूम जो है फंगस के रूप में आते हैं। और एल्गी आपको बताया था मैंने, ये छोटे छोटे जीव जो है पेड़ पौधों की तरह दिखाई देते हैं, ये एल्गी हैं। तो जब आपसे कोई कहे एल्गी 2 तो क्या कहिएगा, कैसे दीजिएगा एल्गी? एल्गी आपको देने के लिए क्या करना पड़ेगा? नोचना पड़ेगा, नोच के ही दे पाएंगे। तो एल्गी 2 जब कोई कहेगा तो नोच यानी कि 9 और 4, तो हम नोच के देंगे। 1894। एल्गी प्रथम जब थे तो बॉस थे, बॉशट। ऐसे भी 62 और 94 में आपको समझ में आ रहा होगा कि 94 यानी बाद वाले हैं एल्गिन द्वितीय, और 62 यानी कि पहले वाले हैं एल्गिन प्रथम। तो बॉस है ऑक्सीजन के मामले में एल्गी, क्योंकि 40 से 80% ऑक्सीजन देता है। अब आगे देखेंगे, अगला नाम आएगा यहाँ पे अब कर्जन का, लॉर्ड कर्जन। यहाँ पे बहुत ईजी है, कर्जन में 9 है। जब कोई कर्ज मांगे तो कर्ज से हर कोई परहेज करना चाहता है, यानी कि देखिए यहाँ 9 लगा हुआ, कर्ज 9 भाई, कर्ज नहीं, एकदम 9 1899। अगला नाम मिंटो द्वितीय है, ये है 1905 में इनका। एक मिंटो और भी थे जो इसका मैंने याद करा था, मिंटो का सेवेंडो में, सेकेंडो का 7 एंड उनका 1807 था। ये मिंटो द्वितीय है, यानी कि इनका 1905 है। ये वायसराय ऑफ इंडिया है और वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, क्योंकि 1807 था। आप सेशन जरूर देख लीजिएगा, इस बीच में जो भी आएंगे वो उसी के होंगे। चलिए इनको याद करते हैं। अच्छा, मिंटो कहने वाले जो है 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो काम खत्म करने के बाद कहता है मिंटो काम सेकंडो मैंने कर दिया, और एक तरह के होते हैं जो बार बार कहते हैं 5 मिनट रुको, अरे 5 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में कर दूंगा। तो ये ज्यादातर ये बोला जाता है। तो 5 मिनट में कहने वाले, दूसरे तरह के व्यक्ति 5 मिनट कहने वाले, अरे भाई 5 मिनट हो जाएगा, अरे 5 मिनट रुको ना। अगला हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग प्रथम भी आए हुए थे, वो हार्डिंग के लिए मैंने याद किया था कि 4 के मैंने चेक किया था, नहीं फूट रहा था इसलिए हार्ड था। 4 यानी 1844 का था। ठीक है, ये हार्डिंग द्वितीय है। तो फिर से देखिए, मैंने हार्डिंग हार्ड है, थोड़ा 2 देख के चेक करते हैं। तो मैंने पटका तो टन से आवाज आया, मतलब सच में पता चला सच में हार्ड है। तो टन से यहाँ पे 10 दिखा, आपको दिखाई देगा 1910, तो हार्ड है। चला मुझे 2 चेक कर देते हैं। तो हार्ड 2 थोड़ा चेक करते हैं। पटक के देखा तो क्या आवाज आया? टन का आवाज आया, यानी बहुत हार्ड था। इसलिए तो पहले 4 के चेक किया, फिर बाद में पटक के देखा तो टन से आवाज आया, 1910। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, इजी है याद रखना। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम चेम्सफोर्ड को याद करते हैं। ये चेम्सफोर्ड जो है 1960 से लेकर 1921 तक रहे हैं। तो 1916 से हमें इनका रिलेट करना है। चेम्सफोर्ड को हम लोग ये चेस का बोर्ड समझे, तो 16 से क्या रिलेशन है जरा देखिए इसको। चेस का बोर्ड आप देखे होंगे,
इसमें 16 प्लेयर एक साइड में और 16 प्लेयर एक साइड में रहते हैं। तो ये 16 से हमें समझ में आ जाएगा कि चेम्सफोर्ड यानी चेस बोर्ड, चेस का बोर्ड, और इसमें 1916। बहुत ईजी है। रीडिंग की बात करते हैं। रीडिंग यानी पढ़ाई लिखाई की बात है। रीडिंग देना, जो पढ़े लिखे होंगे वही रीडिंग दे पाएंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे रीडिंग देंगे, यहाँ पे 21 है, कैसे रीडिंग देगा, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा रहता तो पढ़ देता। तो 21 रीडिंग देगा 1921, 1921। अगला नाम इरविन का है, और इरविन में रवि वर्ड है, और यहाँ पे 1926 है। तो रवि यहाँ पे छवि, रवि छवि, रवि छवि, 1926 याद रहेगा। अब आगे देखेंगे विलिंगडन। विलिंगडन का 1931 से 1936 है। 31 को आप पढ़ेंगे 31, और ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा 3 और 1 का मिश्रण कर दें तो टीक, 3 का टी और 1 का क, टीक। अब देखिए डन, कोई कहते हैं डन है, मतलब क्या, ठीक है, या फिर बोलते हैं ठीक है डन, चलो ठीक है डन, ओके डन। 3-1 और डन है वेलिंगडन। नेक्स्ट अब देखेंगे लिनलिथिगो के लिए। लिनलिथिगो में ठगो एक वर्ड है, और जब कोई ठगा जाएगा तो उसका नुकसान होगा। नुकसान को हम दूसरी भाषा में क्षति कहते हैं। तो 1936 में क्षति हुआ, नुकसान हुआ, लिनलिथिगो ठगा गया इसीलिए। नेक्स्ट अब देखेंगे वेवेल, और इनका समय शुरू होता है 1943 से। इनके नाम से ही आप ढूंढ पाएंगे। देखिए वेवेल में वेल है, और कहीं ना कहीं व जो है अगर 4 समझ लें और लॉ को 3 समझ लें तो 4 और 3 आपको दिखाई देगा। यदि लॉ तो 3 होता ही है, और यहाँ पे ये 4 भी है, यहाँ पे 4, तो 4 और 3 43 वेवेल के लिए। अगला नाम लॉर्ड माउंटबेटन के लिए, और ये अंतिम है। इनके समय में बट गया था भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सा में। 1947 भारत आज़ाद भी हो गया, उसी समय बंटवारा भी हुआ, तो इनको तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि अंतिम वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्योंकि अंतिम सेशन 1947 तक चला था। और 1858 में वायसराय ऑफ इंडिया यानी प्रथम वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ओके, तो दोस्तों अब बारी है रिवीजन की। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का रिवीजन के लिए जो मैंने लगाया था लास्ट में, वो सभी लिस्ट है। हम चाहते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, ताकि आप कभी भी रिवीजन देखकर खुद को चेक करते रहें कि आपने भूला तो नहीं है। अब हम आज का वीडियो में आज ही का रिवीजन करेंगे, यानी कि पार्ट 3 वाले में जितने भी हमने पॉइंट देखे वायसराय ऑफ इंडिया का, सभी का हम लोग यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं मिलान करके। ये सभी जिग जैग है, लाइन से नहीं है, जिग जैग है। हम लोग एक एक करके देखेंगे कहाँ पे कौन है, ढूंढ कर मिलान करेंगे। सबसे पहला पॉइंट 1856 है, और 1856 में मैंने कहा था छप से खैनी बजाने के लिए साउंड आता है, तो खैनी से खैनिंग याद आएंगे, कैनिंग। 1862 में मैंने कहा था, 62 से याद कीजिए बॉस है, कौन बॉस है, तो एल्गी के मैंने कहा था कि धरती पर 60 से लेकर 80% तक ये ऑक्सीजन देते हैं, तो एल्गिन प्रथम हो गए। यहाँ पे 64 है, चूसने की बात, रस चूसने की बात, तो रस हमें लॉरेंस से आ रहा था, ये रहा लॉरेंस। इसके बाद बारी आता है 69, ये मैंने कहा था ये 2 आई की तरह, ऊपर में हेड और ये माउथ की तरह दिख रहा था, ये मियो का, म्यू बिल्ली का साउंड मैंने बताया था, मियो, लॉर्ड मियो यहाँ पे है। ये 72, बहुत भूख लगी है या फिर बहुत बुक पढ़ना पड़ता है, ये है नॉर्थ ब्रुक, किधर है, यहाँ पे। अगला है 76 के लिए 7 छोड़ दिया, मतलब कोई था जो लेटे रह गया था, लीटन कहीं पे है, लीटन यहाँ पे। 1880 मैंने कहा था 80 घाट पे क्या पानी, गंगा जी का पानी है ना, 80 घाट पे पानी, पन, रिपन। 84 बुद्धि चोर का, चोर बना डफर व्यक्ति, डफर लड़का जो पढ़ाई लिखा में एकदम कम था, जॉब नहीं ले पाया तो चोरी कर पाएगा ना, पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो चोर का 84 बुद्धि, डफरी। उसके बाद यहाँ पे लेंस अप, लेंस डाउन, लेंस अप, लेंस डाउन याद है ना, लेंस डाउन ये है लेंस डाउन। 1894 मैंने कहा था कि एल्गिन 2 अगर कोई कहे एल्गी 2 तो आपको नोच के देना पड़ेगा, नौ और चो, यानी कि ये रहा एल्गिन द्वितीय। इधर का साइड तो याद हो गया। इधर देखिए 9 किसको मना कर रहे थे, कर्ज को मना कर रहे थे, ये रहा कर्जन। इसके बाद 1905, 5 मिनट रुको ना, ऐसा कोई कहने वाला था। इसके पहले था मिनटों कम सेवेंडो में 7 था, वो 1807 था। ये है 5 मिनट रुकने की बात, 5 मिनट मिनटों द्वितीय है।
इसके बाद हार्डिंग द्वितीय, मैंने कहा था कि कुछ भी सामान 4 के मैंने चेक किया था, पहली बार 1844 था। ये मैंने फिर से मंगा कि हार्डिंग है, हार्ड है, थोड़ा 2 चेक करे, तो मैंने पटक के देखा तो टन से आवाज आया। हार्ड 2 चेक करे द्वितीय, टन से आवाज आया 1910। इसके बाद 1916, यहाँ पे 16 याद है क्या? चेस में मैंने दिखाया था 16 प्लेयर होते हैं, गोटी बोले उसको, तो 16 यानी कि माउंट चेस बोर्ड की बात कर रहे थे, चेस की बोर्ड की। कैसे रीडिंग दें, रीडिंग कहाँ है? यहाँ पे है छवि, छवि किसका? रवि का छवि, यानी इरविन, इरविन। यहाँ पे टीक, 3 का तीक और 1 का क, टीक, टीक है मतलब क्या? डन है, डन है, ठीक है, डन है, ओके। क्षति हो गया यानी नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हुआ? क्योंकि मैं ठगा गया, कोई ने ठग लिया, ठगो, ले ठगो। 1943 ये व और ये ल, वेल, वेल आपको दिखाई देगा यहाँ पे। 1947 तो मालूम होगा, माउंटबेटन, भारत बढ़ गया इस समय, माउंटबेटन। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा सभी लिस्ट, सारे लिस्ट हैं, ठीक है। तो टोटल सभी हमने याद कर लिए हैं बारी बारी से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसा करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं, मुझे मोटिवेट करें कि मैं और अच्छी वीडियो डालूँ आपके लिए, क्योंकि आप मेरे एनर्जी हो, आपको मालूम है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे से वीडियो के साथ में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। आप कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे।